हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज की इस वीडियो में देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आपके आने वाले जो भी झारखंड के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये सारे प्रश्न। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो आप अगर ये PDF देख रहे होंगे जो आज पढ़ाने वाले हैं 50 झारखंड जीके, इसकी PDF के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। और आज का ये पहला प्रश्न है कि जादू पेटिया झारखंड की किस जनजाति की चित्रकला शैली है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट के लेखक कौन है? बताइए बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार सुरेश सिंह। इसी तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप जो है इस जो मैं बता रहा हूँ आपको 50 जीके, इस जीके का कल टेस्ट भी होगा। पर डे 12 बजे टेस्ट होता है। जैसे मैं कल करवाया था खोटा का क्लास, खोटा व्याकरण, जैसे आज 12 बजे टेस्ट है, तो आज आपने खोटा का टेस्ट दिया, आज आप पढ़ रहे हैं झारखंड जीके, कल झारखंड जीके का टेस्ट होगा। उत्पाद सिपाही अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 महीने का समय है एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो 2 से 3 महीने अपने आप को इतनी ईमानदारी से आप अपने ऊपर काम कीजिए कि उत्पाद सिपाही का जॉब लेने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, झारखंड में मुगल शासन को किसने ख़त्म किया? ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नागवंशी राज का अंतिम राजा कौन था? तो नागवंशी राज का अंतिम राजा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि नाथ सहदेव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि शंख नदी का उद्गम किस जिले में है? तो शंख नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1340। दोस्तों एक बात आपसे और कहनी है, मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर जो झारखंड जीके आप डाले हैं ये क्या सिर्फ उत्पाद सिपाही के लिए ही है या और भी किसी चीज़ के लिए? तो आप ये जानिए, चाहे आपकी JSL-PS की एग्ज़ाम हो, FTC, CC, कछपाल हो, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, चाहे JSSC CGL ही क्यों ना हो, तो सारे में आपका झारखंड जीके यही सब रहता है। प्रश्न आपको अलग नहीं रहता, झारखंड जीके अलग नहीं रहता है। झारखंड जीके यही सब प्रश्न आपको घुमा कर दिया जाता है। बस जितना मैं बता रहा हूँ झारखंड जीके आप उतना कर लीजिए, आपके लिए इनफ है। इस तरीके से आपको तैयारी करवा देंगे झारखंड जीके से, लैंग्वेज पेपर से, कि उसमें आपको फुल नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप 100% नंबर गेन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो मैं बताता हूँ आप उसे पूरी ईमानदारी से बस कीजिए, बस मेरा कहना यही है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि अनुसूचित जाति का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़। और आप मुझे बताना कि 50 में आपने कितना सही किया। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिएगा कि 50 में आपने कितना सही किया। और आप आज सही कर पा रहे हैं 50 में 50, तो कल के टेस्ट में आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देख रहे होंगे, जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला ये प्रश्न है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के पहले राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए प्रभात कुमार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी 2002 में। ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि पहला नागवंशी राजा कौन था? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फनी मुकुट राय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला पूर्णतः अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि झारखंड की पहली पत्रिका का क्या नाम है? तो झारखंड की पहली पत्रिका का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर बंधु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई ऑप्शन नंबर सी 1911 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि उरांव और पहाड़िया किस परिवार की भाषा है? तो उरांव और पहाड़िया आपके ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ की भाषा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2001 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। झारखंड की स्थापना के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो जब झारखंड बना था तब 18 जिले थे, फिर स्थापना के बाद 6 जिला और किया गया, टोटल 24 जिले हो गए। ठीक है। तो 6 किए गए आपके स्थापना के बाद। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दामिन ए एरा और दामिन ए को कानून किस जिले में पारित किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। झारखंड में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो झारखंड में टोटल आपके 81 निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जैन धर्म के लोग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1। दोस्तों एक बात आपसे और कहना है कि अगर कोई भी प्रश्न का अगर आंसर गलत हो जाता है तो आप जो है गलत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सारा चीज़ पूरे परफेक्ट से चेक किया हूँ, वो भी गूगल से भी चेक किया हूँ सबका आंसर, और किताब से भी चेक किया हूँ। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मुझे बहुत ही कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, तो आप इस तरीके के कमेंट में ना जाएं। ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो, क्योंकि प्रश्न के आंसर यही सब रहते हैं। किताब में भी यही आंसर दिया हुआ है। अगर आप झारखंड के चेक करोगे ना तो कहीं आपके 3 दिया हुआ रहेगा, कहीं आपके 4 दिया हुआ रहेगा, बुक में 5 दिया हुआ रहेगा, तो कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए परफेक्ट आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्न का मैं हर एक जगह से इकट्ठा करके, जो मुझे लगा कि सबका आंसर एक जगह इकट्ठा करके कि यही आंसर है, इसीलिए 0.1 ही मैंने देखा। ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं, 0.1 आपका जैन धर्म का प्रतिशत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। तो कृषि कार्य में कितने प्रतिशत का उपयोग होता है, तो वो है 23%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के प्रमुख यदु गोपाल मुखर्जी को किस वर्ष बंगाल से निष्कासित कर रांची भेज दिया गया था, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली। तो 32वें जनजाति के रूप में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोल। अगला प्रश्न है झारखंड की मुख्य फसल क्या है। तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए धान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है टेल्को, पहले तो टेल्को कहते थे लेकिन अभी का नाम क्या है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है। कहाँ स्थित है बताइए। तो ये स्थित है आपके जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला ये प्रश्न है कि पी इंड्रेस के ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया, बताइए। कि पी इड्रनेस ने बाइबल जो है उसका जो भाषा में अनुवाद किया, तो कौन से भाषा में किया। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी नागपुरी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह के नेता भेखन सिंह को कब फांसी दी गई। तो भेखन सिंह को फांसी आपके ऑप्शन नंबर बी 1802 में दी गई, ठीक है। अगला ये प्रश्न है मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन था। तो मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि बंजारा अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो बंजारा क्या कहते हैं, लंबाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो लोहकर्मी थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा है। तो रोहिणी गांव आपके अजय नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है। तो छत्तीसगढ़ से 4 आपके झारखंड के जिले की सीमा छूती है, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कितने जिले की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है। तो कितने जिले हैं जिनकी सीमा राज्य को नहीं छूती है, तो वो है 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि देवड़ी मंदिर किस जिले में है। तो देवड़ी मंदिर ऑप्शन नंबर ए रांची जिले में है। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू उद्यान आप जो देखे होंगे जिसे कहते हैं, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसे नाम है नेहरू पार्क, ऑप्शन नंबर सी बोकारो में आपका ये स्थित है, ठीक है, झारखंड के बोकारो में। अगला है 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन नंबर ए ठाकुर भोलेनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोमन कैथोलिक मिशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला ये प्रश्न है कि बिहार को झारखंड के कितने ज़िले की सीमा छूती है? तो बिहार को झारखंड के 10 जिलों की सीमा छूती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुका हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला ये प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? तो मैंने ये ट्रिक से भी बताया था कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 380, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए। 26 अगस्त 1942, तो उनका नाम था असफरी लाल, ठीक है, असरफी लाल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है कि पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुएल लकड़ा, ठीक है, पद्म सम्मान इनको मिला है, झारखंड के प्रथम आदिवासी है। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेश्वर प्रसाद केसरी। अगला ये प्रश्न है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक की स्थापना ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला ये प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में, ठीक है। देखा आपने, मैंने 50 जीके आपके लिए लेकर आया था और ये 50 जीके तो आपने आज कर लिया। इसे आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद कल इसका टेस्ट होगा। इस 50 जीके से कल टेस्ट लिया जाएगा 12 बजे और आप देखते हैं कि कितना आंसर आप दे पाते हैं, कितना आप टॉप में रहते हैं कल कौन, ठीक है। कितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा कल इसी जीके का। इसीलिए आप जो है अच्छे से इसे कर लीजिए और 50 में 50 आप कल सही कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।